तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जो क्या है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। उसका हम लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे, जहाँ तक पढ़ाए थे, ठीक है, उससे कंटिन्यू करते हैं। क्या है, 2 सितंबर 1945 को वियतनाम स्वतंत्र हुआ। वियतनाम, अगर आपको क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ, तो आपको लिखना है 2 सितंबर 1945 को, ठीक है। अन्नाम का शासक कौन था? देखो, अन्नाम का शासक बाउदाई था। बाउदाई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अन्नाम का शासक था। और 25 अगस्त 1945 को बाउदाई ने अपना पद छोड़ दिया। मतलब आपको क्वेश्चन में है बाउदाई अपना पद कब त्यागा, तो 25 अगस्त 1945 को, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलो चलते हैं हम फ्रांस को औपनिवेशिक योजना क्या था, मतलब फ्रांस ने वियतनाम को उपनिवेश क्यों बनाना चाहा, उसका योजना क्या क्या था। तो पहला उसका था फ्रांस को विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बदल दिया जाएगा, जिसमें सभी उपनिवेश उपस्थित रहेंगे। मतलब फ्रांस की जो उपनिवेशिक योजना था उसमें पहला था कि फ्रांस को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, मतलब फ्रांस को संगठित किया जाएगा और उसमें सभी उपनिवेश रहेंगे, ठीक है। ये पहला था कारण, और पहला मतलब योजना था। दूसरा था हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा, मतलब उस यूनियन में हिंद चीन भी उपस्थित होगा, ठीक है। और तीसरा, हिंद चीन के राज्यों में कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, मतलब हिंद चीन के राज्यों में कोचिन चीन को मिलाया जाएगा जिसमें एक संघ बनेगा, ठीक है। हिंद चीन संघ के विदेश नीति, हिंद चीन संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। मतलब फ्रांस क्या चाहता है कि हिंद चीन पर हम उपनिवेश बनाकर रहे। तो ये चार क्या थे उसके उपनिवेशिक योजना, तो जो आपको याद होने चाहिए। इसका क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अब क्या है, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ। किसके से बीच हुआ? फ्रांस तथा वियतनाम के बीच हुआ था। कौन? क्या? हनोई समझौता 6 मार्च 1946 के बीच। किस मुद्दे को लेकर? उपनिवेशिक योजना के मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वियत मिन फू पर क्या हुआ था, ठीक है। चलो तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आगे। देखो, ये जो लाइन में लिखा हूँ ये वाला एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ तक जो मैं लिखा हूँ ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। देखो क्या है, 1950 में एक युद्ध हुआ था दिएन वियन फू पर, ठीक है। उसमें जो आक्रमण हुआ था उस पर क्वेश्चन आता है। देखो क्या हुआ था, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी, ठीक है, एवं दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। ये तो आप जानते हो, बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी और उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? हो ची मिन की सरकार थी। लाओस एवं कंबोडिया पर पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांस के नियंत्रण में थे, ठीक है। गुरिल्ला सैनिक लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम में धावा बोलते थे एवं फिर जंगलों में छिप जाते थे, ठीक है। मतलब गुरिल्ला सैनिक एक सैनिक है जो समर्थन किसका करता था? लाओस और कंबोडिया का। मतलब लाओस और कंबोडिया को उसको गणराज्य में स्थापित करना था वहाँ। तो वो क्या करते थे, लाओस और कंबोडिया होते हुए जंगलों में दक्षिणी वियतनाम में आक्रमण करते थे, फिर जंगलों में छिप जाते थे, ठीक है। इसी बीच दिवेन वियन फू एक जगह का नाम है, ठीक है, दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिक ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ, ठीक है, और 16,000 सैनिक फ्रांस के क्या हुए? हार मान लिए, ठीक है, हार मान गए, हार गए। ये आता है 16,000 सैनिक हार मान गए, ठीक है। यही था हमारा दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिक ने कैसे आक्रमण किया। ओके, अब बात करते हैं 1954 में। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें हिंद चीन को बांट दिया गया था। हिंद चीन आया या वियतनाम को बांट दिया गया। क्या आपको बोले वियतनाम को किस समझौता में बांटा गया, ये हिंद चीन को किस समझौता में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता में, ठीक है। डेट क्या है? 1954। हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक हुआ एक आंदोलन है, बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये तीनों याद रखना। और जो 1939 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1939 में शुरू हुआ। जिसके नेता क्या कौन थे? हुइन फूसो। कौन थे? हुइन फूसो। ओके, सुफन बोंग एक आदमी का नाम है। 3 भाई थे, सुफन बोंग, फूमिन ओसवान, सुवन फुमा, ठीक है, 3 भाई थे। तीनों, एक भाई था सुफन बोंग, उसका 2 नाम था, एक सुफन बोंग एक पाथेट लाओ। तो इसी एक ही नाम है। तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते से मैं लिखा दिया कि सुफन बोंग का दूसरा नाम क्या था? पाथेट लाओ। या कोई बोले सुफन बोंग को हम और क्या नाम से बोलते हैं? पाथेट लाओ से, ठीक है। कंबोडिया का शासक कौन था? नरोत्तम सिंघानुक था, ठीक है, याद रहेगा। तो इस चीज को कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे लेक्चर में हमारा इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवाद हमारे अगले लेक्चर में दी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।